सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में विलाप गीत के बारे में हम देखेंगे, लैमेंटेशन की पुस्तक के बारे में देखेंगे, जो कि बाइबल में एक अनोखा पुस्तक है, जो कि दुख से भरा हुआ और दुख की गीतों को इस बाइबल के अंदर शामिल किया गया है। इसका दो धारणा है, माना जाता है इसका लेखक जो है यिर्मयाह खुद है, क्योंकि यिर्मयाह के बाद जब यिर्मयाह के समय काल में जब लोगों को मिस्र देश में गुलामी में बाबिलोन तक लेके चले गए, उसके बाद यिर्मयाह जो है कि अपने देश को लेकर, अपने लोगों को लेकर चिंता जताता है। और साथ में एक और अनुमान भी है कि जिसने लिखा है वो यिर्मयाह नहीं है, कोई और है जो कि जिन्होंने इस गीतों को लिखा है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हम देखते हैं वो दो तरह की दो जगह के बारे में देखते हैं। एक यरूशलेम के अंदर में रहते हुए गीत को भी हम देख सकते हैं, दूसरा यरूशलेम के बारे यानी एक्साइल में, जब बंदवाई में जब लोग चले गए, उस जगह से लोग यरूशलेम को याद करते हुए गीत गाते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पहला अध्याय, तीसरा, चौथा अध्याय जो है इन अलग अलग जगह के स्पेस के बारे में रहते हुए बात कर रहा है। इसीलिए कुछ लोग इसको यिर्मयाह ने लिखा मानते हैं और कुछ लोग जो है कोई और ने लिखा, जिसका पता नहीं है। इसके बारे में हम जान सकते हैं। और इसके अंदर 5 अध्याय है और 5 अध्याय एक एक बातों को प्रकट करता है और एक एक चीज़ों को जो है अपना दुख को बयान करता है परमेश्वर के सामने कि कैसे जो है यरूशलेम कैसे क्या हो गया। और अगर हम यरूशलेम के अगर इतिहास को देखें, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था जमीन और देश के लिए वादा किया था, लोगों के लिए वादा किया था, और ऐसे ही परमेश्वर ने इजराइल को बनाया और दिया भी। और राजा दाऊद के समय जो है परमेश्वर का मंदिर बना, याजक थे, गीत था, परमेश्वर की महिमा था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी 500 साल लगभग ये सब कुछ होने के बाद, जो कि इजराइल का देश बनने के बाद, इजराइल के देश बनने के बाद 500 साल के बाद तुरंत जो है 587 BC यानी ईसा पूर्व के समय पर इजराइल का इतिहास जो है खत्म होते हुए हम वहाँ पे देख सकते हैं। इजराइल का देश जो खत्म होते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक अच्छा, एक सुंदर, बहुत बढ़िया एक देश को वहाँ पर खत्म होते हुए, और खुद परमेश्वर इसे अब मकसद से ही इसको गिराते हुए हम वहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ से अब्राहम शुरुआत किया था कि बाबिलोन देश से, कसदी देश से निकल के आया, उसी देश में लोगों को फिर से परमेश्वर भेज देते हैं। तो ये बाइबल के अंदर केवल यही एक विलाप की पुस्तक को हम देखते हैं। इसके अलावा और भी गीतों को देखते हैं जो कि विलाप गीत है, जो कि दुख का गीत है। भजन संगीता में हम देख सकते हैं 10 का 63 अध्याय, 10 अध्याय और 69 यानी 69 अध्याय, 74 अध्याय, 79 अध्याय, ये सारे जो हैं भजन संगीता के अंदर जो दुख की गीतों को हम देख सकते हैं, जो कि इजराइल के उस बंदुआई की द्वारा जो गाया गया है, बताया गया है, उन बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका एक एक जो अध्याय है 1 से लेकर 4 चैप्टर्स जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है। यानी एक एक अध्याय के अंदर अगर आप वचनों को देखेंगे या इब्रानी की बाइबल के अनुसार अगर आप देखते हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन पुस्तकों को लिखा गया, इन गीतों को लिखा गया, क्योंकि एक लिटरेचर है, तो इसीलिए उसी तरीके से एक राइमिंग में इसको जो लिखा गया है। और बाइबल में भजन संगीता 119 भी इसी राइमिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर में 22 कंतों को, मतलब 22 भागों में उसको लिखा गया है, क्योंकि इब्रानी की भाषा में 22 ही अल्फाबेट्स हैं, 22 ही अक्षर हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। पहला अध्याय एक जगह के बारे में यानी यरूशलेम के बारे में बात करता है, दूसरा अध्याय परमेश्वर के न्याय के बारे में है, तीसरा अध्याय भविष्यवक्ता जो कि परमेश्वर के उस आशा के विषय में बात करते हैं, चौथा अध्याय में लोगों के विषय में बात करते हैं, और 5वां अध्याय में प्रार्थना को हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला अध्याय में कि जियोन के बारे में यानी यरूशलेम के बारे में एक दुखिहारी एक महिला जो है किस तरीके से होती है उसके बारे में देखते हैं। वो किस तरीके से वो विधवा बन गई है, कैसे वो सियोन की जो बेटी है कैसे जो उसका दुर्दशा हो गया है, उसके बारे में वहाँ पर हम देख सकते हैं।
और पहला अध्याय में ऐसा दुख को बयान करते हैं जैसे किसी व्यक्ति का मृत्यु है, किसी अजीज व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु की गीत होती है, दुख की गीत होती है, उस गीत को लिटरली वहाँ पर हम देख सकते हैं। अध्याय 2 में इस यरूशलेम की गिरने के विषय में देख सकते हैं, परमेश्वर के न्याय के विषय में देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है इसको न्याय एकदम से नहीं किया है और ये एक दिन में नहीं हुआ है कि इजराइल कई सालों से इस परमेश्वर के विरोध काम करते आए, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हुए आए। परमेश्वर ने काफ़ी भविष्यवक्ताओं को, काफ़ी लोगों को बार बार समझाते रहने के बावजूद भी वो लोग नहीं किए। फिर भी परमेश्वर क्रोध करने विलंब रहा और जब उसका क्रोध जब बढ़ उठा तो उसने सही तरीके से न्याय भी किया, पर उनको नहीं भूला। न्याय जरूर किया पर यरूशलेम को उसने नहीं भूला। तीसरे अध्याय में, जो कि बड़ा लंबा अध्याय है, लंबा गीत है ये, और इसके अंदर जो है कई जगह से कई इधर उधर से गीतों को भी देख सकते हैं, जो कि अय्यूब का तीसरा अध्याय से लेकर 53 अध्याय, यशायाह नबी का 53 अध्याय का गीत को भी लिया गया है, और भजन संहिता 22 और 69 के अध्याय से भी इसको जो है कुछ भागों को लिया गया, इसलिए थोड़ा लंबा अध्याय है। फिर भी इसके अंदर देख सकते हैं कि तीसरा अध्याय का 22 से लेकर 24 अध्याय वचन तक हम देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ूं, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर को वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। देखिए, एक आशा का गीत है। वो सारी बातें सही है, परमेश्वर का दंड सही है, परमेश्वर का न्याय सही है, सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, उसका न्याय क्यों खरा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। फिर भी वो इस बात को कहते हैं कि हमारे अंदर वो आशा है कि परमेश्वर का जो करना है वो को नया होता है और हमारा आशा कभी टूटने नहीं देगा। ये विश्वास के साथ ये जो तीसरा अध्याय को हम समाप्त होते हुए हम देख सकते हैं। और अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि इजराइल में जब उनके बंधुआई में जाने से पहले उनका ज़िंदगी कैसा था और उनका बंधुआई में आने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसा है, इसको यहाँ कंपेयर करके इस गीत को गाया गया है। बच्चे कैसे अच्छे आशीषित थे और अब देखो कैसे भीख मांग रहे हैं। बंधुआई से पहले हमारे जो धनवान लोग थे, हमारे लोग धनवान थे, अब देखो अकाल पड़ गया, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद राजाओं के विषय में, अगुए के विषय में, याजकों के विषय में कहा गया कैसे सम्मान थे, कैसे उनका शान था। अब देखो उनको बंधुआई में बाबिलोन में पड़े हुए हैं। इन सारी बातों को वहाँ पर हम देख सकते हैं। 5वां अध्याय, जो कि आखिरी और कंक्लूजन अध्याय है, एक प्रार्थना का अध्याय है कि परमेश्वर की दया को मांगते हुए कि एक एक व्यक्ति के ऊपर, प्रधान के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, माताओं के ऊपर, बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, सभी के ऊपर परमेश्वर की दया को मांगते हुए सभी लोग परमेश्वर को पुकारते हुए इस जो गीत को हम देख सकते हैं, जो कि एक कम्युनियल प्रेयर करके भी हम इसको कहा जा सकता है। और वहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर हमें स्मरण करो, हमारे जो निंदा को हमसे क्या करो, दूर करो करके वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और ये जो पुस्तक जो है 5वां अध्याय का आखिरी आयत को हम देखते हैं कि एक सवाल के साथ ये पुस्तक खत्म होता है, क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया, क्या तू हमसे अत्यंत क्रोध है क्या। तो ये जो इसी शब्द से ये 5 अध्याय का 22वां आयत जो है इस विलाप गीत का पुस्तक जो है वहीं पर ही खत्म होते हुए हम देख सकते हैं। और इसका 21वें अध्याय में, अगर इस 21वें आयत को, 5 अध्याय के 21वें आयत जो अगर हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, ये हुआ हमको अपनी ओर फिरा, तब हम फिर स्तुति सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमें दिन बदल कर जो के तू कर दे। क्यों? क्योंकि ये आयत जो है इजराइल के चुनौती के बाद अब तक हर एक जो कम्युनियल प्रेयर में इस आयत को वो बोलते हैं, ताकि उस विलाप को स्मरण करते हैं और उस दिन को याद करते हैं, और इस आशा में आज भी हैं कि परमेश्वर उनको स्मरण करेगा और उनके सब चीज़ों को उनको लौटा देगा। तो इस पुस्तक से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर चाहे जैसा भी अवस्था में क्यों ना हो, हम परमेश्वर हमें अपनी वचन से
कभी मुड़ता नहीं है, कभी भूलता नहीं है, और हमें अपनी आशा में हमेशा बना रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा था इज़राइल के ऊपर कि उसने, जब इज़राइलियों ने अपने गलतियों को माना, परमेश्वर फिर से, जैसे परमेश्वर मूसा से वादा किया है, वैसे ही परमेश्वर लोगों को, जब उन्होंने अनम्र किया था, परमेश्वर फिर से उनको इज़राइल में वापस लेकर आया। और आज भी इज़राइल इस बात का इंतजार कर रहा है कि प्रभु यीशु का, जो कि उनका राजा आएगा और उन्हें उनके बंधुआई से आज़ाद करेगा। प्रभु सबको आशीष करे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर बाइबल सीरीज में और भी पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बारे में देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट को ज़रूर हमें दें। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।